आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम वेलकम वेलकम। आज अपने बात करेंगे सेल्फ टॉक, यानी अपने स्वयं से बात कैसे करनी है। तो आज की प्रेजेंटेशन डिजाइन्ड बाय टी.एस. ब्राड, माई सेल्फ, सेल्फ टॉक, स्वयं से बात कैसे करें। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा यूट्यूब चैनल @परम सर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे खूबसूरत वीडियो जो हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वो आपको समय पर मिलती रहे। तो क्या क्या आप अपने चरम स्तर पर जाना चाहते हैं? यानी क्या आप वो खुशियां, वो लक्ष्य, वो टारगेट, वो चाहत, वो इच्छाएं जो आपने सबसे टॉप पर रख रखी है, सबसे प्रथम प्रायोरिटी दे रखी है, क्या आप उसको लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो उसके लिए एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपनी आत्मचर्चा के प्रति हमें सचेत रहना है। बी माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ टॉक, यानी जो बात हम अपने आप से करेंगे, उस बात के प्रति, उस आत्मचर्चा के प्रति हमें सावचेत रहना है, क्योंकि बिकॉज लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। जो हमारा जीवन है, जो हमारी जिंदगी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों का प्रगटीकरण है। यानी जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हमें मिलता है। आज हम जिस स्थिति में हैं, अपने थॉट्स के, अपने उन विचारों के कारण है। इसलिए साथियों, डेविड जेम्स कहते हैं, बी माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ टॉक, इट इज ए कन्वर्जेशन विद द यूनिवर्स। यानी जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं, वो उसके प्रति हमें सावचेत रहना है, सचेत रहना है। हम अपने आप से क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम जो अपने आप से बात कर रहे हैं, वो एक तरह से घमंड के साथ बात कर रहे हैं। यानी जो हमारी बातचीत है, वो पूरे यूनिवर्स के अंदर घूमती है। इसलिए मिली एक और कहानी के साथ अपने जिक्र करते हैं, द विश ट्री, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। एक बार एक जंगल में व्यापारी अपना माल बेचकर आ रहा था। जंगल के अंदर उसने थकावट महसूस की, तो उसने सोचा थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसके मन में विचार आया, क्योंकि सुबह से चला हुआ था, काश मुझे पीने को पानी मिल जाता। तो क्या देखा, आसमान से लहराता हुआ एक पानी का गिलास उसके सामने आ गया और उसने पानी पिया। तृप्त उसकी आत्मा हुई। अब उसकी इच्छा फिर जागृत हुई, अगर अच्छा सा भोजन खाने को मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। हुआ क्या, 36 प्रकार के व्यंजनों के साथ एक भोजन की लबालब थाली उसके सामने आ गई। उसने भरपेट भोजन किया और भोजन करने के बाद उसके मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ कि क्या हो रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं ला रहा है। और जैसे ही उनके मन के अंदर भूत का विचार आया, उसी समय एक भूत उसके सामने प्रकट हो गया। हालांकि जो उसकी इच्छाएं थी, वो उस जो उस पेड़ था, उसको वरदान था कि उसके नीचे बैठकर जो भी विश मांगेगा उसकी विश पूरी होगी। अब जैसे ही उस भूत को देखा, उसके मन में एक और विचार आया, कहीं भूत मुझे खा नहीं जाए। दोस्तों, वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके मन में विचार आया भूत मुझे खा नहीं जाए, तो उस भूत ने उसको खा लिया। तो दोनों कहानियों से, यानी उन दोनों के अंदर विचार आए, अच्छे विचार आए तो अच्छा काम कर लिया उन्होंने, नेगेटिव विचार आए तो नेगेटिव काम कर लिया। एक बार पुनः आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने चरम स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं? आप जिस चीज की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी।
शर्ते आप अच्छा सोचें, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वही हमारी इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह काम करता है। कैसे करता है इस पे भी आगे थोड़ी सी बात जानेंगे। हम कह देते हैं कई बार किस्मत ही खराब है मेरी, और सचमुच में किस्मत खराब हो जाती है। मैं तो ये नहीं कर सकता हूं, तो सचमुच में ही वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे क्या कि जो हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी इच्छा पूर्ति की वृक्ष की तरह हमारी सभी इच्छाओं को ईमानदारी से पूरी करता है। ईमानदारी से अच्छी सोचेंगे तो अच्छी इच्छा पूरी होगी, अच्छा सोचेंगे तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति हमें अच्छा देने के लिए लग जाती है और वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। हेनरी फोर्ड, सर हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, वो कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि आप कोई चीज कर सकते हैं या आप कोई चीज नहीं कर सकते, तो आप सही है। अर्थात यदि हमने सोच लिया कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पे मैं उस काम को कर सकता हूं। यदि मैंने सोच लिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर पे मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम हो जाएगा। रोंडा बर्न्स, जो कि एक सीक्रेट बुक के राइटर हैं, उनकी बहुत ही अच्छी किताब द सीक्रेट, रहस्य, यूट्यूब पे आपको इसकी स्टोरी भी मिल जाएगी। ये रोंडा बर्न इसके अंदर कहते हैं कि योर होल लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द थॉट दैट गो इन योर हेड। यानी आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में चल रहे विचारों की अभिव्यक्ति है। आपके विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। कैसे विचार आते हैं, यानी हम अपने आप से कैसे कितनी बात करते हैं। साथियों, हम प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर तकरीबन 60,000 से अधिक बार अपने आप से बात करते हैं। यानी एक घंटे में 2500 से ज्यादा और एक मिनट के अंदर 40 से ज्यादा बार बात करते हैं, जिसमें से 99% जो विचार होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। ज्यादा विचार जो है ऋणात्मक आते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो हमें उन विचारों को कैसे सार्थक करना है, अच्छे की तरफ कैसे लेके जाना है, मस्तिष्क ही हमारी इच्छा पूर्ति का काम कैसे करता है, सब कॉन्शियस ही कैसे करता है। क्योंकि हमारा एक नया शब्द आपके लिए हो सकता है, साइंस वालों के लिए पुराना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल शब्दों में बात करूं तो हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, उसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी हम जो भी स्किल सीखते हैं, तो सीखने का, लिखने का, पढ़ने का, गाने का, बोलने का, चलने का, कोई भी, वो विशेष प्रक्रिया के तहत बदलता रहता है दिमाग में। मस्तिष्क चाहे छोटे बच्चे का हो चाहे बड़े का हो, ये प्रोसेस दिमाग के अंदर चलती रहती है। तो इसके जो 3 लेवल होते हैं, पहला लेवल जो होता है केमिकल चेंज, यानी जब हम किसी को थोड़ा सा देखते हैं और हमें याद हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको बोल देते हैं, वो हमारा केमिकल चेंज होता है। उसके अंदर हम मान लो कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें गियर की तरफ देखना पड़ता है, ब्रेक की तरफ देखना पड़ता है, और कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरा जो फिजिकल चेंज है, संरचनात्मक चेंज है, जब हम किसी चीज का लंबे समय तक 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 2 महीने, 3 महीने अभ्यास करते हैं, तो वो जो जो हम जो सीखते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं या चलते हैं, जो भी काम सीखते हैं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी हमारे दिमाग के अंदर फीड हो जाता है। और तीसरा फंक्शनल चेंज, क्रियात्मक कार्यात्मक चेंज, जब हम किसी चीज को लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाता है। हमारा उस पर जोर चलने लग जाता है, वो हमारी गिरफ्त में आ जाता है। जैसे कोई गाड़ी है, कोई बंदा नहीं चलानी सीखता है, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, तो उसको दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देता है, और जब वो लगातार उसको चलाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो उस गाड़ी की न गियर की तरफ देखता है, न रेस की तरफ, न ब्रेक की तरफ, उसको पूरे का पूरा सीख जाता है। तो अब देखते हैं सेल्फ टॉक के जो कितने प्रकार के हैं, वाक्य कितने प्रकार के हैं। सेल्फ टॉक, सेंटेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। पहला जो सेल्फ टॉक, स्वयं से बात के जो वाक्य होते हैं,
वो स्वयं को प्रेरणा करने वाले होते हैं। दूसरा सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण कैसे करना है। तीसरा सेल्फ एप्रिसिएशन, बहुत जरूरी है अपने आप की प्रशंसा करना, अपने आप की प्रशंसा करना। चौथा है सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पे नियंत्रण रखना, अपने आप पे कैसे नियंत्रण रखेंगे। और पांचवा सीखेंगे सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो विनाशकारी वाक्य जो होते हैं, जो ऋणात्मक नेगेटिव जो हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, उनको किस प्रकार करेंगे। हमने जाना सेल्फ टॉक के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम जो सेल्फ टॉक है क्या, उसके प्रकार क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट पे अपने चलते हैं कि सेल्फ टॉक के जो सेंटेंस थे, सबसे पहले जो सेंटेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन के जो वाक्य है, मैं यह कर सकता हूं। हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को प्रेरित करना है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इसे हासिल कर सकता हूं। ये नहीं कहना कि मैं हासिल नहीं कर सकता। अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन कैसे लेना है, अपने आप से जब बात कर रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेशन रखना है। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, खुशी महसूस करनी है, अपने से कहना है और अंदर से खुशी फील करनी है। मैं सफल हूं, कभी नहीं कहना कि मैं फेल हूं, क्योंकि फेल भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी कहलाती है। भगवान मेरे साथ है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जो ऊपर वाला है वो मेरे साथ है। मैं सर्वोत्तम हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने आप को बोलना है, मेरे लिए सब कुछ संभव है, ऑल इज पॉसिबल फॉर मी, सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरा सेंटेंस ऑफ सेल्फ एनालिसिस, अपना विश्लेषण, अपनी आत्मचर्चा के साथ किस प्रकार के वाक्य जो अपने आप से बोलने हैं। क्या मैंने इसे पूरी ईमानदारी से किया, यानी जो काम मैंने करना था क्या मैं पूरे होनेस्टी के साथ किया, क्या मैंने वो सब किया जो मुझे आज करना था। तो अपना विश्लेषण करना है, अपने आप से बातचीत करके अपना विश्लेषण करना है कि जो मैंने वो सब कर दिया जो मुझे दिया था, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा परिवार या समाज मुझसे उम्मीद कर रहा है। कहीं मैं उसके हद से हटके तो नहीं जा रहा। यानी क्या जो मेरा कार्य क्षेत्र है, कार्य स्थल है, या मेरा परिवार, जो मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राज्य है, तो मेरे से चाहता है, क्या मैं वही कर रहा हूं। अपना विश्लेषण करना है कि मैं सारे विकल्पों की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहला ऑप्शन मान लो फेल हो गया, पहले ऑप्शन ने काम नहीं किया, पहले ऑप्शन में मुझे सफलता नहीं मिली, पहली तैयारी में मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो अपने आप से बात करनी है, क्या मैं उसकी जगह दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा ऑप्शन यूज कर रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, अगर एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो दूसरे ऑप्शन पे जाइए, तीसरे पे जाइए। 3 प्लान तो वैसे ही आपके पास होने चाहिए। क्या मैं वादे करता हूं और निभाता हूं। अपने आप से बात कीजिए कि क्या मैं अपने आप से वादे करके उसको पूरा करता हूं या नहीं करता। क्या मैं वो सारे काम कर रहा हूं जो मुझे सौंपे गए, जो मुझे सारे काम सौंपे गए, क्या मैं वो सारे कर रहा हूं। और नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन, बहुत जरूरी है। अपनी 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 अंदर से, अपनी बातचीत में, सेल्फ टॉक के अंदर अपनी प्रशंसा करना जरूरी है। आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, आपने काम किया, अच्छा किया, अपने आप से बोलिएगा। शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं आप, दीवार के सामने खड़े होकर अपने आप से बातचीत करनी है। आज मैंने बहुत अच्छा किया, मैं लगातार सुधार कर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, लगातार लगातार सुधार कर रहा हूँ। अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। पहले मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत थी, पहले मुझे याद करने में दिक्कत थी, पहले मुझे तैयारी करने में दिक्कत थी। अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, पहले से ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, पहले से ज्यादा सुधार कर रहा हूँ। मैं हर रोज अपनी एजुकेशन बढ़ा रहा हूँ। मैं हर रोज किताबें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग्स लेता हूँ, नया सीखता हूँ, गुरुओं की शरण में जाता हूँ, सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें सीखता हूँ, अपनी एजुकेशन को अप कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं ईमानदार हूँ, आई एम हॉनेस्ट, और मुझे खुद पे गर्व है।
आई लव यू। मैं अपने आप से ईमानदार हूं, अपने आप पे गर्व है मुझे, मुझे खुद के बारे में ये अच्छा लगता है कि मैं दूसरों की मदद करता हूं। अपने आप से बोलना है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूसरों की मदद करता हूं। सेंटेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप से बात कीजिए कि मैं इसे करने से खुद को रोक सकता हूं। कोई ऐसा काम जो अच्छा नहीं है, तो नशा कर रहे हैं, अपने आप से अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करेंगे? मैंने वजन कम करना है, कैसे करेंगे? जब हम अपने नियंत्रण के अंदर अपने से बात करेंगे कि मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं इसका विरोध कर सकता हूँ, तो ऐसी बात तो अच्छी नहीं लगे आपको। कई बार ऐसा होता है, अनदेखा करना पड़ता है। मैं इसे अनदेखा कर सकता हूँ। बीच में कई बार क्या होता है कि हम बीच में कोई चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है बीच में, जहां हमें जरूरत नहीं होती है, तो हमें अनदेखा, कई जगह अनदेखा करना होता है। मैं इसे बाद में कर सकता हूँ। कई काम ऐसे होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, न ही उतने नेसेसरी होते हैं, हम उनको पहले करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हमें वो काम करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट नेसेसरी है, जो मोस्ट आवश्यक है। मैं इसे खाए बिना जी सकता हूँ। कई बार हमारा मन करता है कि ओवर डोज लें, ओवर खाएं, या अपने ऊपर नियंत्रण करना है कि मैं इसको खाए बिना भी जी सकता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए हमें जो लंच टाइम है वो नहीं मिलता है, तो हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद ही खाना खाऊंगा, भगवान मुझे देख रहा है। और अपने ऊपर नियंत्रण करना है, अपने से बात करना है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं, कोई मुझे देखे या नहीं देखे, लेकिन भगवान मुझे देख रहा है। और उसके बाद सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेंटेंस ऑफ, यानी जो हमारा ध्यान भंग करते हैं, जो हमारे लिए विनाशकारी है, वो वाक्य कौन से हैं जो कि हमें कभी भी भूल कर भी इन वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है। आई एम अगली, मैं बदसूरत हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, अपने आप से कभी नहीं कहना है। ऐसे वाक्य डिस्ट्रक्शन करते हैं, हमारा ध्यान भंग करते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मेरी रेंज से बाहर है, मैं इसको नहीं कर सकता। आई एम वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं मजबूर हूं। ऐसे वाक्य जो हम अपने आप से करते हैं, ये हमारे लिए विनाशकारी होते हैं, आत्मघाती होते हैं, हमारी सफलता के अंदर बाधा होते हैं। आई एम लेस एजुकेटेड, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता हूं, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, अपने ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे तो जीन्स के अंदर ही समस्या है, मैं तो, ये तो हमारे खानदान में ऐसे चला आ रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, यह तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो इसको कर ही नहीं सकता। तो ऐसे वाक्य हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। और ज्यादातर 60,000 जो प्रतिदिन हम अपने आप से बातचीत करते हैं, 60,000 वाक्य, 60,000 बार, उसमें से ज्यादातर इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस वाले वाक्य होते हैं, विनाशकारी वाक्य होते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि जो सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस के जो वाक्य होते हैं, उनको पॉजिटिविटी की ओर कैसे लेके जाएं, सकारात्मक की ओर कैसे लेके जाएं, उसको अच्छे की ओर कैसे लेके जाएं, ताकि हमारा भला हो। हमारा खुद का भला होगा तो हमारे परिवार का, समाज का, देश का, सभी का भला हो। तो उसके लिए आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, कोई भी वाक्य, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो अपने आप से बात कर रहे हो, उसको पास्ट टेंस के अंदर बदल लो। अब फिर उसका उत्तर अपने आप से ढूंढो कि उसका उत्तर यस है या नो है, हाँ है या ना है। कैसे? उसके आगे आपने लगाना है अपने दिमाग के अंदर, और मैं ऐसा ही चाहता था, और मैं ऐसा ही चाहता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खूबसूरत नहीं हूं, ये मेरे
अपने आप से मैंने सेल्फ टॉक की, अब मैंने उसके आगे जोड़ दिया और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो अपने आप मुझे पता चल जाएगा भी ये जो है ये विनाशकारी वाक्य है, ये नेगेटिव वाक्य है। उसको आगे हमने फिर उस विचार को त्याग देना है। जो भी ऐसा विचार है, मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं कामयाब हो गया हूं और मैं ऐसा ही चाहता हूं, यस हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूं, तो ऐसे वाक्य है। कोई भी वाक्य आपके आता है उसके अंत में आप जोड़ लीजिएगा और मैं ऐसा ही चाहता था और मैं ऐसा ही चाहता हूं, तो अपने आप को पता चल जाएगा कि वो वाक्य डिस्ट्रक्टिंग कर रहा है हमें, तो उसको कैसे हमारे ध्यान भंग से दूर करना है, उसको कैसे हमने पॉजिटिविटी के अंदर बदलना। और एक बात और, ये तो है हमारी सेल्फ टॉक की बात। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बाहर से भी हमें नेगेटिविटी मिलेगी, बाहर से भी हमें ऋणात्मक विचार मिलेंगे, तो उन विचारों को कैसे दूर करना है। सपोज करो आपको किसी ने कहा ये काम आप नहीं कर सकते, तो आपने उसको, जिसने भी आपको कहा ये काम आप नहीं कर सकते, उसको एक ही बात कहनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बहस नहीं करनी। उसको इतना मात्र कहना है ये आपकी राय है, ये आपकी राय है, मेरी नहीं। मेरी क्या राय है, मैं इस काम को कर सकता हूं। यानी अगर कोई आपको बाहर से नेगेटिव करे, बाहर से आपको ऋणात्मक वाक्य बोले, बाहर से आपके पास ऐसा विचार आए जो आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो आपने तुरंत इतना जवाब देते हुए यह आपकी राय है, मेरी राय इसके विपरीत है, तो उससे आप बाहर वाले वाक्यों को बदल सकते हैं। अब होगा क्या, जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप से अच्छी बातचीत करेंगे, अपने आप से पॉजिटिव बात करेंगे, तो होगा क्या, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो लेवल कॉन्फिडेंस, विश्वास का लेवल अप होगा। हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा नजरिया है सोचने का, देखने का, करने का, उस नजरिए के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। अलाउज फॉर टेकिंग रिस्क, यानी हमें जो रिस्क लेने की जो इच्छा है, जो रिस्क लेने की जो प्रवृत्ति है, उसके अंदर हमारी जो बढ़ोतरी होगी, परमिशन मिलेगी हमें अपने आप से। एंड प्रमोट्स सेल्फ लव, हम अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप से अच्छी बातें नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं कहेंगे मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दिखता हूं, बढ़िया काम है, मैं हर काम कर लेता हूं, निश्चित तौर पर जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो हमें अपने आप से प्यार हो जाएगा। इंक्रीज मोटिवेशन, हमारी जो प्रेरणा का लेवल है, जो हमें अपने आप को मोटिवेट करने का जो जो पावर है, वो उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। हम अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, खुश रहेंगे, सदा खुशियां रहेंगी हमारे अंदर। हेल्प वर्क थ्रू चैलेंजेस, मुश्किल काम करने में हमें सहायता मिलेगी। चैलेंजों को हम अच्छे तरीके से उस कार्य के अंदर स्वीकार कर सकते हैं। हेल्प कॉप विद स्ट्रेस, मुश्किल हालातों का जो तनाव है, टेंशन है, उसका सामना करने के अंदर हमें मदद मिलेगी। साथियों, एक बात लास्ट में और कहना चाहूंगा, इट ओनली टेक 1% टू चेंज योर लाइफ। केवल और केवल दुनिया के अंदर मात्र 1% जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, वो कौन है, वो देखते हैं, वो है आप। यानी हम ही, केवल आप ही, केवल मैं ही अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो अंत में सेल्फ टॉक के रूप में मैं आपके लिए, मैं आपको बेहतर भविष्य और दुनिया की सभी खुशियों और प्यार से भरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से आपके जीवन में बेहतर अवसरों और खुशियों की बौछार करने के लिए प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।